न्यासः, न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट या विश्वास। जब आप ट्रस्ट बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो हिंदी में लिखते हैं न्यास। शरीर भगवान का मंदिर है, इसके हर एक अंग पे देवता है। भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि किस किस अंग पे कौन से देवता वास करते हैं। अगर आधुनिक दृष्टि से देखें तो ऊर्जा को हम शक्ति कहते हैं, एनर्जी को हम शक्ति कहते हैं, और देवता को भी शक्ति कहते हैं। तो जिस अंग की एनर्जी चली गई तो अर्थात देवता चले गए। तो आंख के देवता इंद्र, वाणी के देवता सरस्वती, दिमाग के देवता गणेश, ऐसे अलग अलग है। हम उन अंगों का यदि दुरुपयोग करते हैं तो वहां के देवता चले जाते हैं। आंख काम नहीं करता, बोली आपकी निकलती नहीं, बुद्धि काम नहीं करता है, तो हम उन देवताओं को जागृत करते हैं न्यास करके। और ये भी कह सकते हैं कि हम आसुरी शक्तियों से पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। बाएं हाथ में अर्थात लेफ्ट हैंड में थोड़ा जल लीजिए और राइट हैंड के 5 उंगली को इकट्ठा करके इसमें टच करिए, और जिन अंगों को हम स्पर्श करने के लिए कहेंगे आप बाएं से दाएं की ओर स्पर्श करना। ओम वांग में आस्यस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राण वस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को, आंखों को, नेत्र मतलब आंख। ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहुर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम ओरोर में वज्रस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि में अंगानि, तनुस्तनुवा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, एक माँ जन्म देती है, एक माँ भोजन वस्त्र सब कुछ देती है, वो हमारी माँ है धरती माँ। हम जहाँ जन्म लेते हैं तो धरती माँ के प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है। पृथ्वी को, देश को, धरती को सुंदर बनाना, उसमें सौहार्द पैदा करना, गंदगी नहीं फैलाना। तो जमीन को स्पर्श करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे धरती माँ हमें भी अपने जैसी सहनशीलता और सरसता प्रदान करिए। ओम पृथ्वी त्वाधिता लोका, देवी तुम विष्णाधिता, त्वं च जहारे माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। ओम पृथ्वी नमः आवायामि स्थापयामि, गंधाक्षतम पुष्पानि, धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। धरती के ऊपर थोड़ा जल, थोड़ा फूल, चावल और प्रसाद। चंदन धारणम, मस्तिष्क सद्विचारों का केंद्र बिंदु है। दिमाग ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर दिमाग गड़बड़, बॉडी कितना भी फिट है, आप जिम करके आए हैं, योगा करके आए हैं, कुछ नहीं होने वाला। सुंदर शरीर और आदमी पागल हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए दिमाग को जितना कूल, जितना शांत, जितना शीतल रखेंगे आपका काम बनेगा। एक दूसरे को तिलक लगाएंगे, इस रिंग फिंगर में ये थोड़ा तिलक लगा लीजिए और एक दूसरे को मंत्र बोलने के साथ लगाना। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम, समझ लीजिए कि ये किस लिए बांधा जाता है। इसका नाम क्या है? रक्षा सूत्र। रक्षा और सूत्र दो शब्द है इसमें। एक सूत्र का क्या अर्थ होता है? सूत्र मतलब धागा होता है, और दूसरा अर्थ है फार्मूले। जब हम मैथमेटिक्स का सवाल हल करते हैं तो हिंदी में क्या कहते हैं? वो सूत्र। ठीक, तो फार्मूला ऐसा जो जीवन की रक्षा करे, उसके लिए ये मानते हैं कि याद रहे करना क्या है जीवन में। 3 बातें याद रखने के लिए इस धागे को बांधते हैं। 3 सूत्र है इसमें। सूत्र मतलब फार्मूला। ध्यान से सुनना है जिंदगी की रक्षा करने के लिए। उपासना, साधना और आराधना। जीवन में अगर इन 3 चीजों को आपने याद रखा तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे और जीवन आपका सुखी हो जाएगा। यह हर व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है।
उपासना अर्थात भगवान के साथ बैठना, नियमित उस परम पिता परमेश्वर से संबंध बनाना चाहिए। नित्य एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन भोजन करना नहीं छोड़ते, एक दिन नींद हम नहीं छोड़ते, एक दिन और भी काम नहीं छोड़ते, तो जिस परमात्मा ने इस धरती पे हमें भेजा है उससे बात करना हम कैसे छोड़ देंगे? उससे जितनी प्रीति होगी, जितना लगाव होगा और जितने हम करीब होंगे उतने ही हम ऊर्जावान, शक्तिशाली और भय मुक्त होंगे। कोई दिखाई नहीं देता तो हम अकेलेपन महसूस करते हैं। जब भगवान ही हमारे साथ होगा तो अकेले कैसे होंगे? तो उपासना में गायत्री मंत्र का नियमित जप करना अद्भुत चमत्कारी मंत्र है। हमारे सभी विश्वामित्र, वशिष्ठ, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद सबने इसी मंत्र का जप किया और उनका भी कल्याण हुआ और सारे विश्व का कल्याण उन्होंने किया। तो उपासना पहला कि पूजा पाठ करना, भगवान के साथ बैठना, गायत्री मंत्र का जप करना। दूसरा है साधना। जब उपासना करने से हमें शक्ति मिलती है, लेकिन उस शक्ति को रखेंगे कहाँ? उसके लिए बर्तन चाहिए, पात्र चाहिए। तो आप कहते हैं भगवान हम पे कृपा नहीं करता है, देखिए पड़ोसी पे इतना कृपा हो रही है, उसका कल्याण हो रहा, उसका बिजनेस बढ़ता जा रहा, वो तो बेकार आदमी है, वो तो क्रिमिनल आदमी है, फिर भी कृपा हो रही है। भगवान की कृपा सब पे होती है। वो बरसात है, जिसका बर्तन खुला है वो भर लेता है। और अगर उल्टा ड्रम रखा है तो पेंदी में ही तो आएगा। नहीं, बहुत बड़ा ड्रम रखा था, भगवान ने भरा नहीं, आपने उल्टा रखा था, और जो बड़ा सीधा रखा था उसमें छेद था, तो सब चू गया। आया तो लेकिन चू गया। तो साधना का मतलब है जीवन को सुंदर बनाना, सुव्यवस्थित बनाना, सुदृढ़ बनाना, और जीवन में दुर्गुण के जो छेद हैं कब संभलेंगे? धीरे धीरे उम्र निकल रही है। आप कहते हैं चल रहा है बहुत ज्यादा, कोई हम साधु संत थोड़े हैं। आप क्यों नहीं है साधु संत? किसने आपको छूट दे दी कि आप कुछ भी करते रहिए? आप मनुष्य हैं, बस इतना ही काफी है। तो आपका हिसाब भी ऊपर वही होगा जो साधु से होगा। उसने आप में भेदभाव नहीं किया परमात्मा ने कि आप साधु बन गए तो आपको कठिन जीवन जीना है, और आप गृहस्थी हैं तो आपको छूट दे दिया कि कुछ भी कर लीजिए। वहां कोई माफी नहीं है, वहां पे हिसाब बराबर किया जाएगा। इसलिए जीवन को सुधारना चाहिए। छेद बंद नहीं करेंगे तो यहीं पे मिल जाएगा। क्या भगवान की कृपा होगी नहीं? अगर होगी तो सब बह जाएगी। आप कहेंगे थोड़े मोड़े तो अवगुण है, तो अवगुण को संभाल लीजिए, दिव्य हो जाइए, आप शक्तिशाली हो जाइए, देवतुल्य हो जाइए, आपके लिए छूट है। यही साधना है। लेकिन करें कैसे? उसके लिए स्वाध्याय करिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, महापुरुषों की जीवनी पढ़िए और अच्छे वीडियो देखिए, वो विचार सुनिए, तो उसी से आपकी साधना हो जाएगी। तीसरा है आराधना। आराधना मतलब समाज की सेवा, भगवान की सेवा। कण कण में ईश्वर विद्यमान है। तो हम स्वार्थी बन जाएं कि अपने लिए जी लेते हैं, कमा लेते हैं, कमरे में बंद हो गए डब्बे में, और सेवा का कार्य पूरा रुक गया। जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम समाज को गाली देते हैं, जमाना खराब हो गया है, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क पे पड़े रहते हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, घर में बूढ़े बुजुर्ग बीमार मर रहे हैं, कोई दवाई देने वाला नहीं। आप जाते हैं? नहीं जाते। जब आपको समस्या आई तो समाज दिखाई दे रहा है, और अपने जवान हैं, फिट हैं, तो बस कांफमा में या समुद्र किनारे या अपने बोतल में फिट हो गए। थोड़ा अपनी जिंदगी को समझिए कि मनुष्य जीवन है, तो बाहर निकलिए, और इसके साथ साथ अपनी संस्कृति, अपने धर्म को भी पहचानिए, अपनी भाषा को भी पहचानिए, अपने संस्कारों को भी पहचानिए। बोली यज्ञ भगवान की। तो ये 3 बातें आपको याद रखने के लिए कलावा बंधवाया जाता है। 3 बातें याद रखने के लिए अब कलावा बांधेंगे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन प्रतिरक्षामि रक्षे माचल माचल। कलश पूजनम। कलश विश्व ब्रह्मांड के प्रतीक है। ग्लोब के रूप में समस्त देव शक्तियों का आवाहन हम करते हैं, वो कलश में स्थापित होते हैं। बोली यज्ञ भगवान की।
ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोद्धरुषग्वं समान आयुः प्रमोषि ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवासैहमादयं तामो प्रतिष्ठ ओम वरुणाय नमः आवायामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि कलश प्रार्थना ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो ह्यथर्वण अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तो समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवस्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम ज्योति स्वरूप परमात्मा यहाँ विद्यमान है दीपक के रूप में, हाथ जोड़कर उनको नमन करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। अब तैयारी हो गई, अब देवताओं को बुलाएंगे। 33 कोटि देवताओं का आवाहन करेंगे। जैसा कि हमने संकेत किया था कि यज्ञ में देव शक्तियों को बुलाया जाता है, तब वो आते हैं। हम नाम लेते जाएंगे एक एक करके देवता का। आप हाथ जोड़ के केवल नमन करते रहिएगा और ये भावना करिएगा कि यहाँ देवता उपस्थित हो रहे हैं। सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन करेंगे। गुरु ज्ञान की चेतना का नाम है। गुरु श्रेष्ठ को कहा जाता है। निकृष्ट, छोटा, लघु और श्रेष्ठ गुरु। तो संसार में जो भी श्रेष्ठ है उसे ही हम गुरु कहते हैं, और जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उन्हें हम गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु सत्ता का पहले आवाहन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः आवायामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री वेद माता, विश्व माता, देव माता, समस्त विश्व को उत्पन्न करने वाली शक्ति और परमात्मा, उन्हें ही हम गायत्री कहते हैं। गायत्री का आवाहन करेंगे। ओम आयात वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम श्री गायत्री नमः। गणेश भगवान का आवाहन करेंगे, जो हमें विवेक प्रदान करते हैं, जो हमें विजडम प्रदान करते हैं। अभिषिप्त्यार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यह सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। गौरी मैया का आवाहन करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री हरि भगवान का आवाहन करेंगे। शुक्लं वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनुहरि। सप्तदेव, 7 द्वीप में ये वसुंधरा है। ये धरती 7 कॉन्टिनेंट्स में है और 7 द्वीपों की रक्षा करने वाले जो देवता हैं उन्हें हम सप्तदेव कहते हैं।
7 देवताओं का आवाहन यहां करेंगे। विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान सरस्वतीम प्रणम्यादव शांति कार्यार्थ सिद्धे। पुंडरीकाक्ष भगवान कमल जैसी निर्विकार भावना प्रदान करने वाले, उनका आवाहन करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ब्रह्मा जी का आवाहन करेंगे, जो सृष्टि के निर्माता हैं, सृष्टि को बनाने वाले। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। इस सृष्टि के पालन करने वाले भगवान नारायण, भगवान विष्णु का आवाहन करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। सृष्टि के विघटन को दूर करने वाले, विकारों का नाश करने वाले, अकल्याणकारी वृत्तियों का संहार करने वाले, कल्याण की स्थापना करने वाले भगवान शिव का आवाहन करेंगे। वंदे देवापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम निर्धरम वंदे पशुनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वाहिनी नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। भगवान भोलेनाथ का एक और रूप है महामृत्युंजय, जो हमें बीमारियों, दुखों, ग्रहों और मुकदमों से बचाते हैं। ऐसे महामृत्युंजय स्वरूप का आवाहन करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। संगठन और साहस देने वाली जो दैवी शक्ति है, उनको हम दुर्गा कहते हैं। मां भवानी जगदम्बा दुर्गा मैया का आवाहन करेंगे। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतु स्वस्थे स्मृता मतिमति शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करनाय सदा चित्ता। ज्ञान और सरसता प्रदान करने वाली सरस्वती माता है, उनका आवाहन करेंगे। शुक्लम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्यम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यंधकारापहम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। संसार जिसके पीछे भागता है, धन वैभव, पैसा रुपया, सोना चांदी, वो कौन देता है? लक्ष्मी माता देती है। तो हम यहाँ लक्ष्मी माँ का आवाहन करेंगे। आर्द्रम यह कर्णिम यष्टिम सुवर्णाम हेम मालिनीम सूर्यम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवाह। अकल्याणकारी वृत्तियों का नाश करने वाली शक्ति, उन्हें हम काली माता कहते हैं। काली माता का आवाहन करेंगे। कालिकाम तो कलातीतम कल्याण हृदयाम शिवाम कल्याण जन्यम नित्यम कल्याणीम पूज्याम्य हम। गंगा मैया जीवंत देवी है, जो भगवान विष्णु के चरण से निकली है और शिव जी ने जिन्हें अपने जटा में धारण किया, ऐसे गंगा मैया का आवाहन करेंगे। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्म द्रवेति विख्याते पापम में हर जानवी। समस्त तीर्थों का आवाहन करेंगे। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्यः सरस्ततः आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। जिन ग्रहों के भय से हम बहुत परेशान रहते हैं, 9 ग्रहों का आवाहन करेंगे। ब्रह्मा मुरारी स्त्रीपुरांतकारी भानु शची भूमि शुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। 16 मातृ शक्तियां हैं, उनका आवाहन करेंगे। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरा धृतिस्पुष्टिस्तथा तुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिका योता विद्योपूज्य षोडशा। 7 मातृ शक्तियां हैं, जिसे हम काली माई के 7 बहन के रूप में पूजते हैं। उन 7 माताओं का आवाहन करेंगे। कीर्तिर्लक्ष्मीर्धतिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्यश्च सप्तिता दिव्य मातरः। वास्तुदेव अगर बिगड़ जाए तब भी काम बिगड़ जाता है, तो वास्तुदेव का आवाहन करेंगे। नागपृष्ठ समारूढ़ शूलहस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तुदेवम नमाम्यहम।
समस्त क्षेत्रों की रक्षा करने वाले देवता, जिन्हें हम क्षेत्रपाल कहते हैं। भारत में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं ना, वो हमारे जीवन की वो देवता रक्षा करते हैं, उनका वाहन करेंगे। क्षेत्रपाल नमस्यामि सर्वारिष्ट निवारकान अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थम पूज्याराधितान मया। सभी देवताओं को हमने बहुत श्रद्धा और भाव से आवाहन किया, वो यहाँ पधार चुके हैं। अब हम उनका नमन करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, पूजन करेंगे। तो जैसे ही हम नमः बोले, आप पीछे से सब लोग नमः बोलिएगा। जिस देवता का नाम ले उनका भाव मन में करते हुए नमः बोलना है। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु षोडशोपचार पूजनम।